जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले तो बेटा जनरल प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम स्टार्ट में पढ़ चुके थे बेटा, कि बेसिस जो होती है उनका जो जायका होता है वो बिटर होता है। उसके बाद ये स्लिपरी होती हैं, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू, उसको कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हैं। और ये नॉन क्रोसिव होती हैं, इट मींस ये सरफेस को खराब नहीं करती। अगर सिर्फ दो हैं, NaOH और KOH, अगर वो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो वो क्रोसिव होती हैं। और उसके बाद हमने लास्ट उनका एक करेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि ये अगर इनको पानी में डिसॉल्व करें तो ये आयन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा पहला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें बेटा अगर आप लोगों की बुक में, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो केमिकल रिएक्शन विद एसिड्स आपके पास इक्वेशन देख के ये गलत लिखी होगी बेटा। अगर आपके पास बुक का ओल्ड वर्जन है तो ये इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन ऊपर लिखी हुई होगी, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है वही ऊपर लिखी हुई होगी। तो बेटा अगर आपके पास बुक का ओल्ड वर्जन है, पुरानी किताब है आप लोगों के पास, या हो सकता है न्यू में भी मिस्टेक हो, तो बहुत सी बुक्स में जब हम उधर क्लास पिछले साल तो बहुत सारे बच्चों की बुक्स में ये इक्वेशन गलत लिखी हुई थी। तो देख लें बेटा, अगर आपकी बुक में ये इक्वेशन है तो फिर ठीक है, जो बुक आपके सामने शो हो रही है ये वाली इक्वेशन ठीक है। अगर इसके अलावा नीचे वाली जो इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे बेटा। पहला है बेटा रिएक्शन विद एसिड, और ऐसा ही हमने एक कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था बेटे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। तो बात बिल्कुल सेम है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस कहें या रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड कहें, आप दोनों में सेम रिएक्शन लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 28 आप लोगों के सामने होगा और उसके बिल्कुल टॉप पे हेडिंग है आपकी बुक बेटा, अपने बुक अपने सामने रखें, पेज 28, और उसमें हेडिंग है रिएक्शन विद बेसिस। तो वही दोनों रिएक्शन आप इधर भी लिख सकते हैं, और उसकी सिर्फ हेडिंग क्या बना देंगे कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, bases react with acid to form salt and water, it is a neutralization reaction। ये इक्वेशन लिखते हैं, मैं एक दो इक्वेशन और बना देता हूँ, वही मैं जो बुक में लिखी हुई है वो भी इधर लिख देता हूँ बेटे, वो लिखना चाहे तो वो लिख दें। NaOH प्लस HCl और इनके रिएक्शन से आप लिख देंगे कि ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ये सेकंड रिएक्शन लिख देंगे बेटा, एक रिएक्शन लिखा हुआ है तो दूसरा रिएक्शन ये लिख लें। जी बेटा बता देता हूँ मैं दोबारा। बेटा मैं कह रहा था, अगर आपके सामने बुक ओपन है सॉरी, तो अगर आपके पास बुक में कुछ बच्चों के पास ये पहला वाला रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड गलत लिखा हुआ है, उसमें इक्वेशन गलत लिखी हुई है बेटा, नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा अमूरिया वाली, वो ये इक्वेशन उनके पास ऊपर वाले रिएक्शन में भी लिखी हुई है। तो अगर आपकी बुक में मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेंगे, अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर वेल एंड गुड। फिर तो यही इक्वेशन लिखी होगी बेटा कि KOH का रिएक्शन है H2SO4 के साथ, जी बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी बुक में कोई और रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उनकी बुक वो उसको करेक्ट कर ले बेटा, जिनकी बुक में गलत रिएक्शन लिखा हुआ है वो करेक्ट कर लें। हेडिंग और है और नीचे रिएक्शन और लिखा हुआ है, तो रिएक्शन जब हम हेडिंग दे रहे हैं रिएक्शन विद एसिड, इसका मतलब है हम कोई सी भी बेस लिखेंगे और उसमें रिएक्शन, उसका रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ। बोर्ड पे चल के कुछ एक दो तीन इक्वेशन में लिख देता हूं बेटा। अब HCl एसिड हो गया बेटे, बेस NaOH, और इनके रिएक्शन से प्रोडक्ट कौन, प्रोडक्ट बेटा प्रेडिक्ट करें कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। HCl प्लस NaOH कौन सी प्रोडक्ट पॉसिबल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा। इब्राहिम बेटा आपकी वो गलत लिखी हुई है जो आपने मेंशन की है,
जी बेटा सही है, शाबाश, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? NaCl प्लस H2O बन जाएगा। इधर ही कोई और रिएक्शन लिख लेते हैं हम, CuO, ये हो गया बेटा बेस प्लस H2SO4, ये हो गया एसिड। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बेस है बेटा, प्लस H2SO4, कौन सी इसकी पॉसिबल है प्रोडक्ट्स? ये बेटा मोइज, मैं बोर्ड पे ये स्क्रीन पे जो इक्वेशंस शो हो रही है ना बेटा, ये लिख दें आप। अगर इनके अलावा इनसे हट के कुछ लिखी हुई है जो बोर्ड पे बुक में लिखी हुई है, मैं वो शो भी करता हूँ। एक तो इसमें वाटर बनेगा H2O प्लस मेहरीन साथ में, ठीक है शाबाश बेटे, CuSO4 बन जाएगा, Cu कॉपर सल्फेट बन जाएगा। एक्सीलेंट बेटा, ईशा शाबाश, अली हसन ठीक है बेटा, अली हसन शाबाश बेटा। अच्छा एक और रिएक्शन लिखते हैं इसमें कि अगर हमारे पास बेस हो KOH और एसिड हो HCl, यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी बेटा? थर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करें। H2SO4 तो एसिड है बेटा, H2SO4 तो एसिड है, कॉपर ऑक्साइड बेस है, ये बेस है। KCl हाफिजा जैनब शाबाश बेटे, ईशा एक्सीलेंट बेटा, अब्दुल मन्नान H2SO4 कहां से आ गया बेटा? अब्दुल मन्नान इसमें SO4 कहां से आ गया? एक तो KOH है और एक HCl है। शाबाश इजा जी, इसमें बेटा क्या प्रोडक्ट्स बनेगी? एक बन जाएगा KCl, जैसे NaCl होता है वैसे ही बिल्कुल सॉल्ट है, KCl प्लस H2O बन जाएगा। तो ये बेटा क्या है, हम कोई से भी यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं। हाशिम बेटा आपका भी ठीक है, KCl। अच्छा अब जो बुक में क्वेश्चन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है बेटा, उसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ कि इनमें से आप कोई से भी दो रिएक्शन लिख दे बेटा, KOH प्लस H2SO4, तो K2SO4 बनता है बेटे प्लस H2O बनता है। इनमें से बेटा कोई से भी आप दो रिएक्शन लिख देंगे पहली हेडिंग में। पेज नंबर है बेटा चौधरी मोहम्मद अबू बकर, पेज है बेटा 29, पेज नंबर है 29। तो यहां पर बेटे हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन दिया हुआ था, इस हेडिंग में सिर्फ एक रिएक्शन दिया हुआ था, हमने अभी बहुत सारे रिएक्शंस कर लिए। तो इस तरह से आप उन चार पांच, ये देखें ये रिएक्शन बेटा एक लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ये वाले रिएक्शन में से कोई सा भी रिएक्शन, दो रिएक्शन ऐड कर लें, तीन रिएक्शन ऐड कर लें, जिस तरह से आपको फिजिबल लगे बेटा। ठीक हो गया? चले बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड है बेटा रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, कि जब भी बेस का रिएक्शन होगा अमोनियम सॉल्ट के साथ, बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट, तो इनके रिएक्शन से बेटा एक बनेगी NH3 गैस। ये MCQ भी आ जाता है कि जब बेस रिएक्ट करती है, व्हेन बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट व्हिच गैस इज रिलीज्ड, तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, साथ में बेटा बनेगा वाटर, और साथ में एक बनता है सॉल्ट बेटे। वो अब हम खुद सॉल्ट को प्रेडिक्ट करेंगे सॉल्ट कौन सा बन सकता है। रिएक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। एक पहला रिएक्शन जो बुक में भी दिया हुआ है बेटा, अच्छा बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, आजाद होना, निकल जाना। तो ये बेटा अमोनियम सॉल्ट है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl,
और उसका रिएक्शन बेस के साथ NaOH। बेटा देखिए यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो जहां से NH3 बेटा प्रोड्यूस होगा, NH3, एक वाटर बनना है तो यहां से एक हाइड्रोजन और OH इनके मिलने से बेटा क्या बनेगा, H2O। और ये एक सॉल्ट बनेगा Na और Cl, इनके रिएक्शन से NaCl। जी बेटा बता देता हूँ। इसमें देखें ना बेटा, हमने लिखा है इसमें अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो जब भी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होगा बेस के साथ, जब भी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होगा बेस के साथ, तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, अमोनिया गैस। ये NH3 अमोनिया गैस है बेटा, तो ये गैस लिबरेट होती है। इसके साथ ऐसे अपवर्ड एरो का निशान होगा बेटे। अगर बेटा इसी रिएक्शन को मैं ऐसे बना दूं कि ये NH4Cl प्लस KOH हो, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा। एक तो प्रोडक्ट अंडरस्टूड बात है बेटा कि अमोनिया गैस लिबरेट होगी प्लस H2O बनेगा। इस रिएक्शन में सॉल्ट क्या बनेगा बेटे, इसको मैंने सर्कल कर दिया है। इस रिएक्शन में सॉल्ट कौन सा बनेगा, शाबाश बेटा शाबाश, हाशिम, मोइज, ईशा, फहद, एक्सीलेंट बेटा, इब्राहिम शाबाश, ठीक हो गया बेटे, एक्सीलेंट बेटा, सब बच्चों को वेरी गुड। तो यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा आ जाएगा बेटे, KCl। तो बेशक ये दो इक्वेशन वहां पे लिख दे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन वहां पे कौन सी लिखी हुई है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लस KCl पोटाशियम क्लोराइड। अब ये है बेटा सॉल्ट है NH4 ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट। ऊपर वाला है बेटा अमोनियम क्लोराइड, जो पहले रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शन में डिस्कस किया है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। और नीचे है अमोनियम सल्फेट, और इसका रिएक्शन हो रहा है बेस CaOH ट्वाइस के साथ। तो यहाँ पर भी बेटा CaSO4 बनेगा, यहाँ Ca और SO4 इनके रिएक्शन से बन जाता है बेटे CaSO4 प्लस बाकी तो वही प्रोडक्ट्स बनी है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी प्लस H2। और इस इक्वेशन को कर लेते हैं बेटा बैलेंस। तो ये बेटा हमारा सेकंड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ। अच्छा बेटा इसी का एक और रिएक्शन, इस बेस को यूज करते हैं ऊपर वाले रिएक्शन के साथ, वहां पे प्रोडक्ट्स देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं। मैं कर देते हैं बेटा दोबारा, देखें नेक्स्ट पेज पे कर लें। अगर बेस ऐसे हो बेटा, हमारे पास एसिड है NH4Cl, और इसके साथ हम बेस है बेटा अगर CaOH ट्वाइस, यहां पे कौन सी प्रोडक्ट पॉसिबल है बताएं शाबाश। एक तो बन जाएगा NH3, एक बनेगा H2O, और एक क्या बनेगा बताएं बेटा, CaCl होता है। अब्दुल मनान फिर सोचे, मैंने कल बताया था Ca के साथ जब क्लोरीन आता है तो कितने बनेंगे, CaOH तो नहीं बन रहा बेटे। हसन बिन साद गुड है, इब्राहिम इमरान आपका भी ठीक है, अनाया बेटे आपने भी बिल्कुल ठीक बताया है, इजा भी शाबाश, एक्सीलेंट बेटे, हमदा आपका भी ठीक है। CaCl2 बनेगा। नेक्स्ट बेटा साथ साल्ट क्या बनेगा, CaCl2। कैल्शियम के साथ जब भी क्लोरीन आता है CaCl2 बनता है बेटा। फहद बेटा शाबाश, मोइज ठीक है बेटा, CaCl2, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा बेटा पिछले रिएक्शन की वो हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर उसकी बैलेंसिंग कैसे है। जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CaOH ट्वाइस, और इसके रिएक्शन से हमने कहा कि बन रहा, इधर नीचे लिख देते हैं बेटा,
CaSO4 प्लस NH3 प्लस H2O। अब बेटा देखें ऊपर वाले रिएक्शन में ये NH4 ट्वाइस है, इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं और हमारे प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन है? 1। तो हम यहाँ पे 2 लगाते हैं ताकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएं। अब जरा देखें हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे ऊपर 8 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो ये 10 हाइड्रोजन हो गई। जबकि नीचे प्रोडक्ट में देखें तो इधर बेटा ये इस प्रोडक्ट में देखेंगे आप, इधर देखिए कितने हाइड्रोजन है? 6 और 2 इधर है 8। हमें मजीद कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन मजीद चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और ये 6, 3 2 आर 6, तो यहाँ पर 10 और ऊपर भी हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब बाकियों को भी देख लें, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। हाँ बेटा अफान, जी बेटा उमेर आपने ठीक बताया है, CaCl2 बनता है पिछले रिएक्शन में। तो इस तरह से हमने बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में एटम्स बराबर करने होते हैं। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल की बेस पर, अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा होता तो फिर कुछ और 2 की जगह पे 3 लिख के ट्राई करते, 4 लिख के ट्राई करते, जब तक दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारे एटम्स इक्वल नहीं हो जाते जब तक। अब नेक्स्ट है बेटा, जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है दैट इज, नेक्स्ट पेज पे जाएं बेटा, पेज नंबर 30 बुक का, पेज नंबर 30, रिएक्शन विद, वो हेडिंग दी हुई है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है? किसी बच्चे को पता है प्रेसिपिटेशन का क्या मीनिंग्स है? प्रेसिपिटेशन बुक का बेटा जो लफ्ज लिखा हुआ है बुक का, मैंने हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, बोर्ड पर जो आपको हेडिंग शो रही है वो थोड़ी सी चेंज्ड है। जो बुक पे हेडिंग दी हुई है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? अच्छा, एक बच्चे ने कहा है एयर में रिलीज होना बबल्स बनकर, नहीं बेटा दैट इज नॉट प्रेसिपिटेशन। बारिश होने को भी वैसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा कायनात प्रेसिपिटेट क्या होता है? फहद गुज्जर कह रहे हैं वार्न। बेटा ये क्या वार्मिंग, वार्निंग है कोई? कंडेंसेशन। अच्छा बेटा प्रेसिपिटेशन का मैं बता देता हूँ, टाइम को नहीं उसको, ठीक है आपने कुछ माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। प्रेसिपिटेशन होते हैं बेटा केमिस्ट्री में कि जब दो लिक्विड्स को आपस में हम मिलाएं और उनके मिलने से कोई सॉलिड सब्सटेंस बने और वो बीकर में या जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस में सॉलिड के वो जो छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएं या सेटल हो जाएं, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। अगर आप रेत पानी में डाल देते हैं तो वो जाके नीचे बैठ जाएगी तो हम कहेंगे ये प्रेसिपिटेट हो गई है। अगर कोई भी 2 या 3 चीजों का केमिकल रिएक्शन करवाया है और उस रिएक्शन में कोई नई सॉलिड चीज बनी है और सॉलिड वो पार्टिकल्स नीचे तह में बैठ गए हैं या वो बीकर की वॉल्स के साथ चिपक गए हैं, तो वो उन सॉलिड्स का बनना क्या कहला जाएगा? प्रेसिपिटेट कहलाएगा। अब यही रिएक्शन देखते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोक्साइड बनेंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन है बेसिस के, हैं किसके साथ? बेसिस के रिएक्शन है किसके साथ बेटा? हैवी मेटल्स के साथ। बेसिस का रिएक्शन है हैवी मेटल के साथ और ऐसे में हाइड्रोक्साइड बनेंगे जो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इट मींस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोक्साइड बनेंगे और वो नीचे बैठ जाएंगे। हाइड्रोक्साइड खुद भी बेसिस है बेटा, हाइड्रोक्साइड मोस्टली बेसिस होती हैं। इसमें हम ये तो नहीं कह रहे कि बेस बन नहीं सकती। हम इस रिएक्शन का मकसद इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे रिएक्शन देती हैं बेसिस जिनमें हाइड्रोक्साइड बनते हैं सॉलिड फॉर्म में। इब्राहिम, सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोक्साइड बनेंगे और वो नीचे बैठ जाएंगे। ये बेसिस हैं बिल्कुल, जहाँ पे जो आएंगे ना भी रिएक्शन में दिए हुए हैं ये बेसिस ही हैं। चलिए ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला रिएक्शन कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जो भी बेटा आपका मैसेज होगा वो एंड में आएगा बेटे। अभी रिएक्शंस को देखते हैं। CuSO4, ओहो, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH।
अब इनके रिएक्शन से क्या बनता है बेटा, Cu और OH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। क्योंकि बेटा जो Cu है उसकी वैलेंसी होती है +2 और जो OH है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इनकी वैलेंसीज को हम एक्सचेंज करके लिखते हैं ना बेटा, Cu जहां 1 वहां चला जाता है इधर और 2 उधर, तो ये बन जाता है CuOH ट्वाइस। तो क्योंकि ये OH कलेक्टिव के साथ ट्वाइस है तो इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बन जाता है यहाँ पे CuOH ट्वाइस, ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनती है, अब यहाँ पे एक Na बच रहा है और एक SO4 बच रहा है, तो Na के साथ जब भी SO4 आता है तो वो होता है Na2SO4। इन रिएक्शन में बेटा एक तो ठीक है, हाशिम बिन अली हसन बेटा ठीक है शाबाश, रही बेटा इन रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड बनेंगे और दूसरी प्रोडक्ट आपने खुद, हाइड्रोक्साइड ऐसे होंगे ब्रैकेट में OH आएगा और उनके साथ कुछ और 2 आएगा या 3 आएगा, वो उनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता होगा। तो दूसरी प्रोडक्ट आपने खुद रिएक्टेंट को देख के अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सी हो सकती है। जैसे जहां पर ना बेटा कॉपर और OH के मिलने से तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, पीछे Na और SO4 बचता है, तो Na और SO4 जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं Na2SO4 बनता है। तो इस तरह से बेटा आप खुद इसको दूसरी प्रोडक्ट खुद प्रेडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखें। सेकंड रिएक्शन बेटा ZnCl2, देखें Zn के साथ जब भी Cl आता है वो ZnCl2 बनता होता है, ZnCl2 प्लस NaOH। अब एक तरफ Na पड़ा है और एक तरफ Cl पड़ा है, तो इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl, और ये Cl2 है और Na सिंगल है तो हमें यहाँ पे 2 लगाएंगे और ये क्या बनेगा बेटे, NaCl और 2NaCl बनेगा। अब देखें बेटा यहाँ पर Zn बच रहा है और यहाँ पे OH बन रहा है, तो ZnOH ट्वाइस। देखिए बेटा यहाँ पे इसको गौर से देखिएगा, ZnCl2 था, इसका मतलब है बेटा Zn की वैलेंसी क्या है, +2, और Cl की वैलेंसी क्या है, -1। इनको एक्सचेंज करके लिखा गया है, इनको एक्सचेंज करके लिखा गया है, तब भी ये सब्सटेंस बना था ZnCl2। तो Zn की वैलेंसी क्या है बेटा, +2, इसीलिए ये क्या बनेगा, ZnOH ट्वाइस बनेगा। प्रेसिपिटेट्स होते हैं बेटा, जब भी ये देखें ना बुक में देखें तो इनके साथ नीचे लिखा हुआ है सॉलिड। जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, लिक्विड सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करें और उनके रिएक्शन से कोई सॉलिड चीज बन जाए प्रोडक्ट्स में, जो नीचे बैठ जाए, बॉटम में जाके बैठ जाए या दीवारों के साथ चिपक जाए, तो वो सॉलिड का बनना कहलाता है प्रेसिपिटेट। किसी भी लिक्विड रिएक्शन में सॉलिड का बनना कहलाता है प्रेसिपिटेट, आउट हो गई हम कहेंगे वो प्रोडक्ट। तो ये बेटा बन जाएगा ZnOH ट्वाइस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, इसको मैं रेज कर देता हूं। आ जाएगी बेटा, ये जब और रिएक्शन करते जाएंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। रिपीटेशन है ना, जितनी हम चीजों को रिपीट करेंगे हमें उसकी उतनी अच्छी समझ आएगी। तो अभी आप इसको नेक्स्ट रिएक्शंस को देखें, जिनको वैलेंसी की समझ नहीं भी आ रही अभी समझ आ जाएगी बेटा। वैलेंसी को समझाने के लिए बेटा मैं एक और ये समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे जा चुके हैं बेटा, देखिएगा बेटे, रिएक्शन है CaCl2 प्लस NaOH। अब बेटा मुझे बताएं यहाँ पे इस CaCl2 में कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, +2 है, शाबाश। और बच्चे बताएं, 2 है, शाबाश जी। तो जब इसका मतलब है ये Ca की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1। इनको एक्सचेंज करके लिखा तो ये CaCl2 बना। तो जब बेटा हम इस रिएक्शन की प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन की वैलेंसी जो साथ में OH लगेगा वो इसी बेस पे लगेगा कि OH के साथ 2 आता है या 3 आता है। देखें
ये बन जाएगा बेटे CaOH ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 थी तो इसीलिए Ca की वैलेंसी +2 और OH की वैलेंसी तो होती -1 है, तब भी ये इसके साथ क्या आएगा, CaOH ट्वाइस आएगा। अगर यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी 3 होती तो यहाँ पर बेटे फिर CaOH थ्राइस आता, CaOH के साथ 3 आता। ऊपर एक आयरन की एग्जांपल है बहुत अच्छी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटे। आयरन की एग्जांपल है बेटा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा, मैं इसको लाइन लगा के एक तरफ एक रिएक्शन लिखते हैं, एक तरफ एक रिएक्शन लिखते हैं। FeCl3 और एक तरफ है FeSO4। बेटा याद रखेंगे जो SO4 होता है ना बेटा, इसकी वैलेंसी हमेशा -2 होती है। सल्फेट ग्रुप की वैलेंसी -2 होती है। ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताएं बेटा, इस Fe की वैलेंसी क्या है जो बी बॉक्स में पड़ा है? जो बी बॉक्स में है उसमें आयरन की वैलेंसी क्या है? बी वाले बॉक्स में जो आयरन है बेटा उसकी वैलेंसी क्या है? हाशिम अली हसनैन एक बार फिर देख लें। बाकी बच्चे इब्राहिम, ईशा, अब्दुल मनान बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बेटा। Fe की वैलेंसी जहां पर है +2 और SO4 की वैलेंसी है -2। तब भी तो जब इनका रिएक्शन लिखा है तो ये वैलेंसी जब इक्वल हो तो वो ऑफसेट हो जाती है, फार्मूला में उनको नहीं लिखते। तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी है बेटा +2, आयरन की वैलेंसी जहां पे है बेटा +2। ठीक है बेटा, फाद देख लें, इसकी F2 है। जबकि इधर देखें Fe की कितनी वैलेंसी है ए बॉक्स में? क्लोरीन तो है बेटा, हो गया क्लोरीन एक की -1 और 3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो वहां पे फ्लोरीन आयरन की कितनी वैलेंसी है? 3। इजा शाबाश हाशिम बेटा, एक क्लोरीन की -1 है, 3 क्लोरीन है -3, तो -3 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे इसकी कितनी वैलेंसी होगी बेटा? +3। कितनी वैलेंसी है? +3। और बिल्कुल आयरन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। जी बेटा ऐसे ही है, साइन कैंसिल हो जाते हैं। तभी क्लोरीन की वैलेंसी बेटा -1 है, तो ये फार्मूला में इनको एक्सचेंज करके लिखते हैं तो Fe के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ 3 आ जाएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं होते, तो फार्मूला क्या बन गया है? FeCl3। तो अब बेटा दोबारा मैं लिख देता हूं, FeCl3। अब आपको पता है कि इसमें क्लोरीन की आयरन की वैलेंसी 3 है और इसके साथ जब NaOH आएगा तो प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए? FeOH थ्राइस बनना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन की वैलेंसी +3 थी तो इधर FeOH 3 आएगा। अब इसी हिसाब से बैलेंस करना है। OH 3 है तो इसके साथ बेटा NaOH भी हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है बेटा, 3 NaOH चाहिए होंगे और साथ में जो भी दूसरी प्रोडक्ट है साथ में वो बन जाएगा 3 NaCl। और जो आयरन सल्फेट वाली एग्जांपल थी बेटा FeSO4, इसमें आपको पता है कि फ्लोरीन आयरन की वैलेंसी +2 थी, तो इसके साथ जब NaOH का रिएक्शन लिखवाना है बेटा तो क्या बनेगा? FeOH ट्वाइस आएगा और साथ में दूसरी प्रोडक्ट क्या बेटा, क्योंकि हमें OH ट्वाइस चाहिए तो ये, और यहाँ पे Na और SO4 इनके रिएक्शन से साथ में दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? Na2SO4, क्योंकि Na2 के SO4 और जब Na2 आते हैं तो उनके हमेशा Na2SO4 बनता है। आप बताएं बेटा, ये रिएक्शन क्लियर हुए? कलर याद ना करें बेटा, कलर आपसे याद होंगे ही नहीं। हाशिम बेटा एक्सीलेंट। जी बेटा, जहां तक मुझे आप बताएं, ये रिएक्शंस क्लियर हो गए ना बेटा? आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई से भी 4 कर लें बेटा। कौन सा 3 क्यों आया इब्राहिम बेटा? किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ये ऊपर वाले को मैं नंबर 1 कह देता हूँ, नीचे वाले को नंबर 2 कह देता हूँ। नंबर 1 या 2 की बात कर रहे हैं। NaOH के साथ क्यों 3 आया? देखिए ना बेटा, ये अब इस रिएक्शन में मैं सर्कल कर रहा हूं, देखिएगा इब्राहिम, हमें क्या चाहिए? FeOH 3 चाहिए, तो OH हमें 3 ग्रुप चाहिए। तो OH को 3 रखने के लिए हमें इस इक्वेशन NaOH के साथ 3 लिखना था, और अगर Na2 होता तो फिर हमें
जिस नीचे वाले रिएक्शन में देखें, इसको मैं बॉक्स में सर्कल कर रहा हूँ, ये बॉक्स में आ गया, ये FeOH ट्वाइस प्रोडक्ट बनती है, तो हमें यहाँ पर NaOH भी 2 चाहिए थे। कलर लिखने की जरूरत बेटा इसलिए नहीं है, आपको ये याद नहीं होंगे, कंफ्यूजन होगी आपको, ये कभी MCQ आता नहीं है पेपर में, तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से रट्टा लगा के याद रख सकते हैं तो फिर तो आप याद रख लें। अली हसन क्या है बेटा ये, अगर बेटा आप इनको याद रख सकते हैं कलर को तो फिर आप याद रख लें, अगर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में, कंफ्यूजन होती है, तो उससे बेहतर है फिर लिखो ही ना, क्योंकि इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह तो मिलने नहीं है, आपका रिएक्शन ठीक लिखा होगा तब आपको नंबर मिल जाएंगे। इब्राहिम बेटा जो फेरिक आयन होता है उसमें जहां पर भी आयरन की वैलेंसी +3 होती है उसे कहते हैं फेरिक, और जहां पर आयरन की वैलेंसी +2 होती है उसे कहते हैं फेरस, जिनके नाम में डिफरेंस है। इब्राहिम आप क्वेश्चन पूछ रहे थे जी बेटा, अब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें। ये रिएक्शन जितने भी हैं बेटा, ये आप लोग अब इनको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अच्छे। हाँ बेटा इब्राहिम बिल्कुल। FeCl3 बेटा, नहीं 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 नहीं, ये नाम है हाफिजा जैनब, बेटे देखें मैं ये दोबारा करा देता हूँ, देखें पूछ रही है कि FeCl3 में आयरन की वैलेंसी +1 है, नहीं बेटा, देखें Fe जब देखिए बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी, एक Fe की वैलेंसी है कितनी है हमें नहीं पता, क्लोरीन की वैलेंसी है बेटा -1, ये एक्सचेंज करके लिखते हैं ना बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी हम यहाँ लिखते हैं और आयरन की जो भी वैलेंसी होगी उसको यहाँ लिखेंगे, और जो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है आयरन की वैलेंसी है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1, तो इनको एक्सचेंज करके लिखते हैं, और प्लस माइनस हम नहीं लिखते होते। बिल्कुल पहले चैप्टर में हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला में हमने ये पढ़ा था बेटा, कि किस तरह से वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करके लिखते हैं। हाफिजा जैनब बेटे आप बताइएगा, कुछ क्लियर हुआ? आपने बेटा क्या करना है हाफिजा जैनब बेटे, आपने क्या करना है, 9th क्लास की अगर आपके पास बुक हो तो उसमें आपने इस टॉपिक को एक बार जरूर देख लेना है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। बुक का पेज 12 होगा बेटे, 9th क्लास की बुक का पेज 12 आपने जरूर एक बार उसको देखना है। जी बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप बेटा ये केमिकल रिएक्शन जितने ज्यादा खुद इनको लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतने याद होंगे। टॉप पे बेटा, कॉपी के टॉप पे एक रिएक्शन लिखे, नीचे उसको लिखते जाएं 3 4 5 6। हाँ बेटा उमेर, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है, 4 5 मरतबा उसी इक्वेशन को लिखते जाएं, फिर अगले पेज पे दूसरी इक्वेशन लिखे, उसको ना ऊपर वाली इक्वेशन को देखे बगैर नीचे उसको खुद से लिखते जाएं, जब भूलने लगे ऊपर देख लिया, अदरवाइज लिखते जाएं। तो 5 6 बार हर इक्वेशन को लिखेंगे तो वो आपको भूलेगी नहीं बेटा। और हमने डिफरेंट, मैं इसी तरह डिफरेंट खुद से बेस का वो रिएक्शन जो बुक में नहीं होते वो भी इसलिए करवा देता हूँ बेटे, ताकि ना हमें प्रोडक्ट्स माइंड में आ जाएं। जैसे यहाँ पर देखें हमने एक्स्ट्रा रिएक्शन भी किए हैं, यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा रिएक्शन किए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आपको वहां पर पेपर में बुक वाला रिएक्शन याद नहीं भी रहता, लेकिन अगर आपको एसिड और बेस के नाम याद है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो उनका रिएक्शन लिखवा दें, खुद से लिख देंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है इस रिएक्शन में। चले बेटा टाइम खत्म हो गया, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा, दुआ में याद रखिएगा और घर में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज बच्चों।